हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जैक क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर सेट 2 के ग्रुप ई के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन 40 का ए देखते हैं। क्वेश्चन 40 का ए, यूज गॉस थ्योरम, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर का क्वेश्चन है। यूज गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट्स टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट। पहला आउटसाइड, दूसरा इनसाइड द सेल। मीन्स स्फेरिकल सेल एक यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है गॉस थ्योरम की मदद से। पहला केस है जिसमें आउटसाइड द सेल में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू और एक्सप्रेशन, और दूसरे केस में इनसाइड द सेल के लिए। ठीक है, इसका आंसर को हम डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक स्पेरिकल सेल कंसिडर करेंगे ऑफ रेडियस r, सेंटर o और चार्ज q ऑन इट। ठीक है, फिर एक p पॉइंट कंसिडर करेंगे। सबसे पहले केस में आउटसाइड में p को कंसिडर करेंगे और दूसरे में p को इनसाइड द सेल कंसिडर करेंगे। तो इसको आप अच्छे से समझने के लिए इस फिगर को देखिए, इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ये फर्स्ट केस के लिए जिसमें आउटसाइड द सेल को कंसिडर करेंगे। ये सेल है, ब्लैक वाला जो आप देख सकते हैं सर्कल, ये सेल है। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। और आउटसाइड द सेल रखे हैं तो वहां भी एक सर्कल बनता है, रेड वाला जो सर्कल है, और उसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r। ठीक है, एक स्मॉल सरफेस को कंसिडर किए ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ क्या होगा, E का वैल्यू क्या होगा, पहले केस में वो निकालना है। और दूसरे केस में ये रेड वाला सर्कल अंदर आ जाएगा ब्लैक वाले सर्कल के, क्योंकि इनसाइड द सेल हमें निकालना है। ये ब्लैक वाला सेल है, इसके अंदर में हमें निकालना है। तो उस केस में हो जाएगा कैपिटल R बड़ा हो जाएगा स्मॉल r से, और आउटसाइड द सेल वाले केस में, फर्स्ट केस में, ये स्मॉल r आप देख सकते हैं जीरो सेंटर से, इसकी लंबाई से ज्यादा है, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये आउटसाइड द सेल वाला कंडीशन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका डिराइवेशन। ठीक है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R आप देख चुके हैं फिगर में। तो गॉस, इसमें कितना चार्ज हो गया? इसमें चार्ज Q इनक्लोज्ड है, मींस गॉसियन सरफेस चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस वैसा सरफेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसमें कितना चार्ज है? Q। और गॉस थ्योरम से हमारे पास है फाई ई मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द लिंक्ड सरफेस। मींस जो भी सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रहा है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम फाई ई से लिखते हैं, ये फाई है, फाई ई। ठीक है, फाई ई। और गॉस थ्योरम से हमारे पास होता है ये फाई ई इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रेशन साइन में बीच में गोला दे दिया, नीचे में एस लिखा हुआ, इसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल। पूरे सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इसमें चार्ज है। ठीक है, ये जो चार्ज है वही चार्ज यहाँ लिखे हुए हैं, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 में आप देखिए फाई ई इक्वल टू हो गया ई मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई आर स्क्वायर, और इक्वेशन 2 में आप देखिए फाई ई इक्वल टू हो गया क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो वही चीज हम यहाँ किए हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ई मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाइड है, और इक्वेशन में हम समझते हैं, जानते हैं कि अगर कोई भी टर्म इधर मल्टीप्लाइड होता है, इक्वेशन साइन के हम उसके अपोजिट साइड में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो ई इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आउटसाइड द सेल। पी वो पॉइंट है जो आउटसाइड द सेल में रखा हुआ है, उस केस में स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे केस के लिए इनसाइड द सेल के लिए हम देखते हैं। तो इनसाइड द सेल आप फिगर एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो है रेड वाला सर्कल, ये अंदर आ जाएगा, और इस केस में Q 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम से हमारे पास है फाई ई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इक्वल टू यहाँ 0 हो जाता है। तो 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई भी चीज को हम डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे कोई भी नंबर से, तो वो 0 हो जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन में आप देख चुके हैं कि फाई ई इक्वल टू होता है ई मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है ई मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई आर स्क्वायर भी 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए ई मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे हमें निकल जाएगा ई इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ देखिए ई मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे हमें निकल गया ई इक्वल टू 0 मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 इनसाइड द सेल। सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। इससे हमें ये प्रूफ हुआ।
ठीक है, तो इस प्रकार हम दोनों एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। आउटसाइड द सेल के लिए होगा E इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इनसाइड द सेल के लिए होगा E इक्वल टू 0 मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 0। ठीक है, हम नेक्स्ट 40 का बी पार्ट में जाते हैं। बी में आप देख सकते हैं, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें रिलेशन निकालना है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आइए अब हम इसका आंसर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का बी। तो 40 का बी आप देख सकते हैं। ऐसे मैं इस क्वेश्चन को करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, लास्ट पोर्शन है ये। ठीक है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन निकालना है। तो एक कंडक्टर को आप कंसीडर कीजिए, ये कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल हो सकता है कंडक्टर। उसका मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ, लंबाई उसका जो है कंडक्टर का वो एल है। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए। ठीक है, मान लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर का, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, वॉल्यूम है AL और 1 यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो NaL हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। तो NaL हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, गिवन कंडक्टर। ठीक है, उसको मान लीजिए कैपिटल N से मान लेते हैं हम इसको, इस वैल्यू को कैपिटल N। ठीक है, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Ne। आप पढ़े इलेक्ट्रोस्टैट्स में Q इक्वल टू Ne प्लस माइनस Ne, तो इसमें हम प्लस कंडीशन, प्लस को ही मान के चल रहे हैं, तो Q इक्वल टू Ne। तो N का वैल्यू क्या है, NaL। तो NaL को लिख दीजिए, स्मॉल n A L, इसमें A एरिया है, L लेंथ है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E मींस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो E को लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसे लिख दीजिए। तो Q इक्वल टू हो गया NaLe, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को आप देख लिए। और उसके बाद आप करंट इक्वल टू पढ़े, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। ठीक है, तो Q इक्वल टू आप यहां से देख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या है आपके पास, NaLe। तो Q का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, NaLe, और T लिख दीजिए। ठीक है, और L बटा T, L मीन्स क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस, और T मीन्स टाइम। L बटा T इक्वल टू होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और L भी, लेंथ भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये इसको L बटा टी को आप यहाँ देखिए, L बटा टी को हम अलग कर दिए, फिर इसे हम रिप्लेस कर दिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। क्यों, L बटा टी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू होता है वेलोसिटी, और इस केस में वही वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो NaEVD, तो I इक्वल टू आपको निकल गया NaEVD, I इक्वल टू NaEVD। यही रिलेशन आपको ड्राइव करना था, जिसे हमने ड्राइव कर चुके हम। तो N है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A है एरिया, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, VD इसमें जो दिख रहा है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही रिलेशन है I और VD में। ठीक है, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए 40 का बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, 40 का और पार्ट। 40 का और पार्ट आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ है, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये हमें डिस्कस करना है, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो इसको हम, इसका आंसर को अब हम देखते हैं। कैपेसिटेंस बेसिकली होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के कैपेसिटी को बढ़ाना, उसके एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कोई भी कंडक्टर का, टू एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। और C इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाय V, इसमें C कैपेसिटेंस है, Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसका यूनिट होता है फैराड। हम फैराड में कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, अब पहला पोर्शन हम देख चुके हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर को, एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है कैपेसिटर में। ठीक है, तो मान लीजिए वर्क डन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज dq, मान लीजिए एक स्मॉल चार्ज dq है, उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप थोड़ा सा नाम सुने होंगे और नहीं तो पढ़ेंगे अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो उसमें अगर एक प्लेट से दूसरे प्लेट में हमें dq चार्ज को अगर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना होगा, कुछ वर्क करना होगा, तो उसे हम dw से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वर्क डन। ठीक है, तो dw इक्वल टू होता है v, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये चार्ज है v पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद चार्ज, तो dw इक्वल टू v dq। ठीक है, तो इस प्रकार हम dw इक्वल टू v का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहां से आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से,
यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालिएगा इसको इधर भेज दीजिएगा, मल्टीप्लाइड सी वी क्यू इक्वल टू सी वी हो जाएगा। अब भी इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटा सी, ठीक है, मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होगा। तो उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पुट किए हैं, भी के जगह पे हम लिख दिए हैं क्यू डिवाइडेड बाय सी। यहाँ भी आप देख सकते हैं सी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी होता है, भी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय सी होगा, ठीक है। तो हम रिप्लेस कर दिए भी को क्यू बटा सी से, ठीक है। और दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगा दिए। यहाँ सी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, सिर्फ इसे हम बाहर कर दिए। तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू वर्क डन पूरे सरफेस के लिए। तो 1 बटा सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 2। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें पावर 1 है तो 1 प्लस हो जाएगा, और नीचे में जो भी होगा उसका डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू ये हमारे पास आ गया। तो वर्क क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू का भी वैल्यू आप इसी इक्वेशन सी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी से ही आप क्यू का वैल्यू निकालिए। तो सी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी होता है, तो क्यू इक्वल टू सी वी होता है। आप क्यू को रिप्लेस कर दीजिए सी वी से, तो ये स्क्वायर दोनों में लगेगा। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ सी। तो सी एक सी और ऊपर वाला स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो दिस वर्क ये जो वर्क डन हुआ यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, जैसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में इसे ई से भी रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। तो आप इसी वर्क डन का वैल्यू को आप एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, ई से भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में यू भी लिखा रहता है। आपको जो प्रेफरेंस लगे, आपको जो सही लगे आप लिख लीजिए। तो यू इक्वल टू हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 के बी पार्ट को डिस्कस करते हैं, और वाले 40 के बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। यूज कर्चॉफ्स रूल टू ऑब्टेन कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। कर्चॉफ्स रूल से हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन को निकालना है। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये सर्किट को सबसे पहले देखिए। यहाँ एक सेल कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बैटरी है भी पोटेंशियल का। यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, आई करंट। फिर यहाँ 4 जंक्शन है, ए बी सी डी। इसमें आप देख सकते हैं पी क्यू आर और एस ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और जी गैल्वेनोमीटर है, और ये स्मॉल जी जो लिखा हुआ ये है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आई करंट गया, तो यहाँ से 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक करंट इधर चला जाएगा, एक पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट इधर चला गया, उसका नाम हम I1 कर दिए, और दूसरा पार्ट इधर जो आया उसका वैल्यू क्या होगा, टोटल करंट में I1 को घटा देंगे, वो इधर उतना जितना करंट बचा उतना इधर आ जाएगा, तो I माइनस I1 करंट इधर जाएगा। फिर यहाँ से देखिए I1 यहाँ जाते 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 फिर यहाँ से 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक करंट नीचे चल जाएगा, IG करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है इसलिए इसका नाम हम IG दे दिए, और एक करंट इधर चला जाएगा, तो I1 में फिर IG हम घटा देंगे तो उतना करंट इधर जाएगा और IG इधर जाएगा, फिर IG इधर जाते 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 यहाँ से I माइनस I1 आएगा, इधर से IG आएगा, इस जंक्शन पे दोनों मिल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। फिर यहाँ से जाते जाते यहाँ C पे ये टोटल करंट और ये टोटल करंट मिल करके टोटल फिर बन जाएगा I, ठीक है। ये सर्किट है। अब इसमें किरचॉफ्स रूल लगाइए। सबसे पहले ABDE में क्लोज सर्किट में ABDA इस सर्किट पे सबसे पहले किरचॉफ्स रूल लगाइए, तो इससे आपको निकल जाएगा I माइनस I1 R, यहाँ रेजिस्टेंस क्या है R माइनस I1P। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू करंट IR, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से आप जानते हैं। तो वही चीज यहाँ अप्लाई किया गया। यहाँ पे करंट कितना है I माइनस I1 और रेजिस्टेंस इसमें क्या है R, तो I माइनस I1 R माइनस I1P। I1 करंट इधर जा रहा है P, ठीक है, तो I1P हो गया माइनस IG इंटू स्मॉल जी, ये इसका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, तो इक्वल टू 0। ये है सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। इसे आप सॉल्व कीजिए, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा P डिवाइडेड बाय R इक्वल टू I माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली जैसे आप इसमें किए उसी प्रकार BCDB में भी हमें किरचॉफ्स सेकेंड लॉ लगाना है। BCDB इसमें भी हमें सेम किरचॉफ्स रूल लगाना है सेकेंड लॉ, और उसे सॉल्व कर देना है तो हमें आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप देखिए IG इंटू जी प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, ठीक है, माइनस I माइनस IG मल्टीप्लाइड विथ Q इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे आप फिर सॉल्व कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा Q डिवाइडेड बाय S इक्वल टू I माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ आप इक्वेशन 1 और 2 में एक चीज देखिए, ये P बटा R इक्वल टू I माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1 है,
ठीक है, ये वैल्यू सेम वैल्यू यहाँ भी है इक्वेशन 1 में भी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि P बटा R इक्वल है Q बटा S से। तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, P डिवाइडेड बाय R इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय S। इसको आप इंटरचेंज कीजिए तो आपको निकल जाएगा P डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S। तो यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का वैलेंस कंडीशन।